आप मंत्री जी से जवाब दिलवा देते। आगे आपका बात। अरे बात सुन लिया था आपका बात आ गया है कि कॉलेज का जो उनका प्रथम में जो आंसर आया बहुत ही बढ़िया। अरे 108 वाला क्लियर करवा 108 और सदर अस्पताल को दुरुस्त कैसे करेंगे ये हमको माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय सर मैं कल टीम्स के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था किया जाए। वही बात तो आया लाते जो है सर वही बात माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टेफन मारंडी जी ने रखा। ये गुड्डा है सेकंड पेज में। आपका क्या? कल भी यह मामला पासिंग का मामला सत्येंद्र तिवारी ने उठाया गया था। आज बहुत वरिष्ठ विधायक श्री स्टीफन मरांडी ने उठाया। महोदय स्पष्ट आदेश होना चाहिए मंत्री जी का। ये जब पासिंग का गड़बड़ झाला नहीं चले। माननीय मंत्री जी 1 मिनट। हमारे काफी वरिष्ठ सदस्य हैं प्रोफेसर स्टेफन मारंडी जी, अमित जी का सवाल है, मनोज जी भी साथ दिए, हमारे देवघर के माननीय विधायक जी हाँ एम्स है वो भी आपको साथ दिए। जो 108 एम्बुलेंस जो बाईपास होकर आता है जैसे कि क्षेत्र से जामताड़ा, जामताड़ा से धनबाद, धनबाद से रांची, पाकुड़ से फिर धनबाद, धनबाद से फिर रांची, तो इस व्यवस्था पर इसको सुधारने के लिए सारे लोगों का मांग हो रहा है। इसी पर आप अपना विचार दीजिए। सर निश्चित तौर पर सर स्टेफन बाबू काफी वरीय सदस्य है और उनकी जो पीड़ा है हम लोग भी देखा है महोदय। कल भी ये बात हुई थी। कल हमारे डायनेमिक सीएम साहब मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि कोई पासिंग नहीं होता है सर। ये सर दूसरी बात ये है एक सर मैं क्लियर कर रहा हूँ सर, मैं एक क्लियर करने दिए आप बैठिए ना। अरे भाई आप तो अभी आए बता रहा हूँ। सुन लीजिए अमित जी। खोपड़ी वाले लोग कहाँ चले गए? चलिए कहाँ है खोपड़ी वाले? तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ये संवेदनशील मामला है, पेशेंट से जुड़ा मामला है महोदय, और हमें लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। तो निश्चित तौर पर महोदय 180 जो है पूर्व में काफी गड़बड़िया हुआ था, तो हम लोगों ने नई एजेंसी को दिया है महोदय, तो वो एजेंसी टेकअप करेगा। और निश्चित तौर पर महोदय मैं आप सदन को आश्वस्त करता हूँ महोदय, और सदन के माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूँ कि 180 है जो है महोदय, ये आप 108 जो है महोदय वो आपातकालीन व्यवस्था है। अब मान लीजिए जो अभी बता रहे थे सर कि साहिबगंज का जो पेशेंट है डायरेक्ट रांची नहीं आता है महोदय, तो गोड्डा का पेशेंट डायरेक्ट रांची नहीं आता है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं सर कि धनबाद में हमारा मेडिकल कॉलेज है सर। अगर साहिबगंज का कोई पेशेंट सीरियस है तो हम उसको डायरेक्ट रांची नहीं भेजेंगे सर, हम उसको भेजेंगे। एक मिनट सर रुकिए, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप वरिष्ठ सदस्य सुन तो लीजिए, फिर तो इस बात विवाद में सदन का समय खत्म हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा हूं उसे सुना जाए। धनबाद में मेडिकल कॉलेज है सर, पुराना मेडिकल कॉलेज है। अगर कोई पेशेंट साहिबगंज का है तो सबसे पहले जो एम्बुलेंस है सर वो वहां धनबाद में छोड़ेगा उसको, फिर वो एम्बुलेंस लग जाता है दूसरे काम में। अगर धनबाद में इलाज सही नहीं हो तो रांची भेजा जाएगा सर। ये सरकार का सोच है, ये मेरा भी सोच है। लेकिन अगर आप लोग कर रहे हैं, एक मिनट, अगर आप लोग कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट हम जहां चाहते हैं तो रेफर करवा दीजिए, क्या रिम्स भेजना है हम रिम्स जाएगा एम्बुलेंस। क्या बात है इसमें? होगा 100% होगा सर। एक मिनट बोलिए। अध्यक्ष महोदय ये मामला सुरेश भाई हो गया आप कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सर ये मामला पिछले विधानसभा में भी उठा था। इस सारे विवाद का बुनियादी जड़ ये है कि इनकी नियमावली यह कहती है कि 108 जब मूव करेगा तो नियरेस्ट हायर सेंटर को जाएगा। जैसे मेरे यहाँ के भी यही मामले हैं मान्यवर, गिरिडीह से यदि किसी पेशेंट को रेफर किया जाता है तो नियरेस्ट हायर सेंटर होता है धनबाद। तो हमारा पेशेंट पीएमसीएच जाता है, पीएमसीएच के बाद वो रिम्स आता है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जरा सा। मेरा आग्रह सिर्फ एक बात का है, पीएमसीएच धनबाद पुराना कॉलेज है, सुविधाएं हैं, लेकिन जब उसी डॉक्टर को यह तय करना है कि इस पेशेंट का इलाज धनबाद में होगा कि रिम्स में होगा, तो अगर पाकुड़ सदर अस्पताल का डॉक्टर यह महसूस करता है कि इस मरीज को सीधे तौर पर रिम्स भेजा जाना चाहिए तो नियमावली में संशोधन आवश्यक है। बिल्कुल। और माननीय मंत्री अगर नियमावली में संशोधन नहीं करेंगे तो इन बहसों का कोई भी फलाफल नहीं निकलेगा। माननीय मंत्री सोनू काफी जानकार हैं सर, और ये राय देते रहते हैं, राय को मैं लेता भी हूँ, जो भी राय अच्छा मिले मुझे मैं लूंगा।
लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा सर 180 को ठीक करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 1 मिनट, इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ सर। और सर एम्बुलेंस की संख्या कम थी, अभी मैंने निर्णय लिया है कि एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए। और जो हमारे जो सदस्य लोगों का जो मंशा है कि पेशेंट जहाँ पे रेफर हो वहाँ पे हम पहुँचा दें, तो निश्चित तौर पर महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ से रेफर होगा मरीज वहाँ हम पहुँचाने का काम करें। हो गया, चलिए अच्छे आदेश मान सुनिए आदेश मान, एक हो गया भाई। एक तो वर्ड आया हुआ है, इसमें एक वर्ड आया हुआ है VGF स्कीम के अंतर्गत। ये VGF स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा छोड़िए ना, वो तो छोड़ दीजिए, वो आप भी जानते हैं। अरे VGF स्कीम के अंदर सदन का समय को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। हो गया सवाल, चलिए इसके बाद किन का है? नगेंद्र महतो जी थोड़ा बढ़ने दीजिए, 3-4 क्वेश्चन होता है, थोड़ा बढ़ने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी आपका 1 मिनट नगेंद्र जी। मेरी व्यवस्था यह है अध्यक्ष महोदय कि प्रश्न के उत्तर की व्यवस्था विधानसभा सचिवालय ने आपके आदेश के अनुसार बनाया है कि भाई सभी विधायकों के माननीय सदस्यों के घर पर पहुंचेगा उत्तर। मैं पूरा देख रहा था कि भाई आपका यह जो खत्म होगा जब अल्पसूचित प्रश्न तब उठूंगा, और इसलिए उठाऊं कि मेरे 2 प्रश्न है आज, उसके उत्तर अब तक मिले नहीं। मैं व्यवस्था और 39 ठीक 49 मैं व्यवस्था करूँ। नहीं, इस व्यवस्था को ये पहली बार नहीं है अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा देखने को मिला है, बार इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा आप सबसे। मैं बता दूं माननीय सदस्यगण,